अगर आप दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने 2000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों में शामिल हैं मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वार्डर, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी स्टाफ और PGT टीचर्स जैसे कई अहम और प्रतिष्ठित पद। इस भर्ती का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए अलग अलग पद है, यानी हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए अवसर मौजूद है। अगर आप भी इन सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा विवरण, कौन कौन से पद है, कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा, सैलरी और चयन प्रक्रिया, और साथ ही बताएंगे कैसे करें। जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। और अगर आप हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं आपको हर सरकारी नौकरी की अपडेट। साथ ही आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और वीडियो बनाने की हिम्मत देता है और आपको आपकी मंजिल के और करीब। दोस्तों, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 2119 पदों को भरा जाएगा, जिनमें मलेरिया इंस्पेक्टर, वार्डर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी स्टाफ, डोमेस्टिक साइंस टीचर और PGT जैसे शिक्षण पद भी शामिल हैं। ये भर्तियां ग्रुप B और ग्रुप C के अंतर्गत की जाएंगी और सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अनुभव अलग अलग तय किया गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2025 से होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी अन्य माध्यम से भेजा गया फॉर्म मान्य नहीं होगा। इसलिए अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। चलिए अब जानते हैं DSSSB की इस भर्ती में शामिल कुछ प्रमुख पदों और उनकी योग्यता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया इंस्पेक्टर की। इस पद के लिए कुल 37 वैकेंसी निकाली गई हैं। आवेदनकर्ता के पास 10वीं कक्षा में साइंस विषय होना चाहिए और इसके साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर या मलेरिया इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा मच्छर नियंत्रण के क्षेत्र में 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी है। इस पद की सैलरी 35,400 रुपए से शुरू होकर 1,12,400 तक हो सकती है, जो पे लेवल 6 में आती है। इसके बाद है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पद, जिसके लिए 8 सीटें रखी गई हैं। इस पद के लिए 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक कंपाउंडर की ट्रेनिंग ली हो और कम से कम 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। इसकी सैलरी 29,200 से 92,300 तक है। मांग वाले पदों की तो PGT इंग्लिश शिक्षक पद पुरुषों के लिए 64 और महिलाओं के लिए 29 वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए इंग्लिश में मास्टर डिग्री के साथ B.Ed होना जरूरी है। यह पद पे लेवल 8 के तहत आता है, जिसमें 47,600 रुपए से 1,91,000 तक वेतन मिलेगा। इसी के साथ एक और बड़ी भर्ती है वार्डर मेल ओनली पद की, जिसमें 1,000 से पदों पर भर्ती होनी है। यह पद खास तौर पर 12वीं पास युवाओं के लिए है, लेकिन इसमें फिजिकल टेस्ट भी जरूरी है, जिसमें दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद शामिल होती है। इस पद की सैलरी 21,700 रुपए से 59,100 रुपए के बीच होगी। विभाग में असिस्टेंट और टेक्नीशियन जैसे पदों के लिए कुल 190 वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को 12वीं में साइंस पास होना चाहिए और साथ में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कोर्स या संबंधित फील्ड का प्रशिक्षण लिया हो। कुछ पदों के लिए अनुभव भी जरूरी है। इनकी सैलरी 19,900 रुपए से शुरू होकर 81,100 तक जा सकती है। ये सभी पद दिल्ली सरकार के प्रतिष्ठित विभागों में है, जो न केवल सुरक्षित करियर बल्कि अच्छी तनख्वाह भी प्रदान करते हैं। अगर आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो इन अवसरों को हाथ से जाने न दें और समय पर आवेदन जरूर करें।
अब बात करते हैं DSSSB भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता और आयु सीमा की। दोस्तों, इस भर्ती में कई तरह के पद हैं और हर पद की योग्यता और उम्र सीमा अलग अलग रखी गई है। ज्यादातर टेक्निकल और हेल्थ से जुड़ी पोस्ट्स जैसे मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन या वॉर्डर के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास है। साथ ही कुछ पोस्ट्स में संबंधित डिप्लोमा या अनुभव भी मांगा गया है। वहीं टीचिंग से जुड़ी पोस्ट्स जैसे कि PGT इंग्लिश, PGT संस्कृत या डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed जरूरी है। अब आयु सीमा की बात करें तो अधिकतर पदों के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं टीचिंग पदों के लिए उम्र सीमा 30 साल तक रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC, EWS, PWBD और एक्स सर्विसमैन जैसे आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने पहले किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी के रूप में काम किया है, उन्हें भी एक बार के लिए अधिकतम 5 साल तक की अतिरिक्त उम्र में विभाग में तय समय तक सेवा दी हो। तो अगर आपकी उम्र सीमा में थोड़ी सी भी टक्कर हो रही है तो DSSSB के नियमों को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार आरक्षण या अनुभव की वजह से पात्रता में आ जाते हैं। कुल मिलाकर DSSSB ने कोशिश की है कि हर योग्य उम्मीदवार को बराबरी का मौका मिले। इसलिए आप भी अपनी योग्यता और उम्र को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द आवेदन करें। चलिए अब बात करते हैं कि DSSSB की इस भर्ती में परीक्षा कैसे ली जाएगी और उसका पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के रूप में आयोजित की जाएगी। सभी पदों के लिए सामान्य तौर पर एक टियर 1 परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा 2 हिस्सों में बनती होगी, सेक्शन A और सेक्शन B। और सेक्शन A में सभी उम्मीदवारों के लिए एक जैसा सिलेबस होगा जिसमें 5 विषय शामिल हैं। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, गणितीय क्षमता, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, हिंदी भाषा और समझ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, अंग्रेजी भाषा और समझ। इन 5 विषयों से 20 या 40 अंकों के मल्टीपल चॉइस प्रश्न NCQ पूछे जाएंगे, जो पोस्ट के अनुसार बदल सकता है, क्योंकि इसमें आपके संबंधित विषय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपने आवेदन PGT इंग्लिश के लिए किया है तो सेक्शन B में इंग्लिश से जुड़ी गहराई से पूछताछ होगी। अगर पोस्ट टेक्निकल है जैसे टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट, तो उसी टेक्निकल फील्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 200 या 300 अंकों की होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। उदाहरण के तौर पर टीचिंग पोस्ट्स के लिए परीक्षा 300 अंकों की होगी, जबकि अधिकांश अन्य पोस्ट्स के लिए यह 200 अंकों की होगी। एक और जरूरी बात, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू है, यानी हर एक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। इसलिए अंदाजे में उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच में सफल होने के लिए न सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना होगा, बल्कि आपके विषय की पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए तैयारी की शुरुआत आज से ही करें और नियमित मॉक टेस्ट देकर अपनी गति और सटीकता सुधारें। और हां, DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक भी उपलब्ध होता है, जो परीक्षा से पहले प्रैक्टिस के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। DSSSB भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क बहुत ही सामान्य और किफायती रखा गया है। जनरल, OBC, दिल्ली ओनली और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए की निर्धारित की गई है। वहीं महिलाओं, वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए पूरी तरह से शुल्क माफ है, यानी उन्हें आवेदन करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी। फीस का भुगतान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में करना होगा और इसके लिए DSSB ने SBI ePay गेटवे का उपयोग किया है, यानी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI जैसे किसी भी डिजिटल माध्यम से आसानी से फीस जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फीस जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते समय सारी जानकारी सही भरें और पोस्ट का चुनाव सावधानी से करें। दोस्तों,
DSSB की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे बहुत ही आसान तरीके से पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आपको DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आपने पहले कभी DSSB की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले अपना एक नया अकाउंट बनाएं। इसके लिए आपको बेसिक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरनी होगी। इसके बाद जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें और मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान से भरें, जैसे शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण, अनुभव यदि मांगा गया हो आदि। फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स को अपलोड करें। अब बारी आती है फीस जमा करने की, जिसे आप SBI E-Pay के जरिए ऑनलाइन मोड में ही जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाए, पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से चेक करें और फिर फाइनल सबमिट कर दें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, जो भविष्य में एडमिट कार्ड या अन्य किसी जरूरत में काम आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, DSSSB की वैकेंसी काफी लोकप्रिय होती है और इसमें हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप तैयारी समय रहते शुरू करें। सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ना काफी नहीं होता, बल्कि सिलेबस को अच्छे से समझना, स्टडी प्लान बनाना और नियमित मॉक टेस्ट देना सफलता की कुंजी है। हमारा सरकारी जॉब जंक्शन चैनल इसी मकसद के लिए बना है, ताकि आप तक हर एक भर्ती की पूरी जानकारी एकदम सरल भाषा में पहुंचे। यहां हम आपको हर पोस्ट की अलग अलग डिटेल, पढ़ाई के टिप्स, सिलेबस का ब्रेकडाउन और DSSSB जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट गाइड भी देते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली DSSSB वीडियो और तैयारी गाइड्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं, ताकि हम उस पोस्ट से जुड़ी विशेष तैयारी सामग्री आप तक पहुंचे।